छात्रों को क्या चाहिए, उसके लिए आज हमारे साथ श्री शांतनु चक्रवर्ती पूर्व पूर्व संयोजक कोल्हान विश्वविद्यालय से आज हम लोग मुलाकात करने वाले हैं, जो कि आज आप लोग के बीच बताएंगे छात्रों को क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है छात्रों को आज के युग में, आज के समय में। हेलो शांतनु जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आप हमारे फ्रेंड्स, हमारे साथ बहुत सारे पेरेंट्स लोग भी ये वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं। और उन लोगों को बताइए कि आज के समय के छात्रों को, छात्र छात्राएं जो भी स्कूल में हो चाहे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्या वो लोग, उन लोगों का आखिर डिमांड क्या होता है, वो लोग चाहते क्या है वो आखिर। नमस्कार आप सभी लोगों को। आज इस लाइव प्रसारण के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राहुल जी के आग्रह से हम सब एक बार ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। इसके लिए जितने भी हमें देख रहे हैं एवं साहसी भारत के पूरे टीम को एवं राहुल जी को जो मुख्य रूप से संरक्षक है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें आमंत्रित किया। देखिए, बेसिकली आज का डेट में एजुकेशन सबसे बड़ा चीज है स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो व्यवसाय के रूप में हो, सभी के लोगों के लिए आज की डेट में सबसे बड़ा चीज है एजुकेशन। अगर हम उचित एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो हम कभी भी एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे और अपना परिचय समाज के बीच नहीं रख पाएंगे। उसी को लेकर आज हम सब एक बार जुड़े हैं। सबसे पहला एजुकेशन कैसा हो, एजुकेशन हम सभी लोग लेते तो जरूर है, कहीं ना कहीं से, कोई कॉलेज के, स्कूल से एवं विभिन्न माध्यमों से हम एजुकेशन तो लेते हैं, लेकिन क्या यह उचित है कि नहीं अनुचित है, इस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। हम सबको जानते हैं, हम सबको कहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले हमें एजुकेशन का तरफ ध्यान देना चाहिए। और एजुकेशन भी मिल जाएंगे सभी जगहों से, लेकिन सबसे पहले अपने आप को एक गोल निर्धारित करना है, लक्ष्य निर्धारित करना है कि हम कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, क्या हम करें, क्या हमारी फोकस है, उस चीज पे सबसे पहले हमें अपने आप पे ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में एक सिलेबस होती है। सबसे पहले आप अपने डेली का रूटीन में एक टारगेट बनाइए कि हम एक टारगेट बना के चल रहे हैं कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, डेली सुबह उठ के क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस तरह डेली एक आय के हिसाब से, डेली अपने हिसाब से एक रूटीन बनाइए, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं रहेगा तब तक आप अपने आप में एक सफल व्यक्ति के रूप में परिचित नहीं होंगे। एजुकेशन तो मिल जाएगा, सभी जगह भटकेंगे। आज का डेट में सबसे बड़ा एजुकेशन में भी और एक महत्वपूर्ण चीज आती है स्किल्स, क्योंकि जिसके पास जितना स्किल्स है वो उतना काम के है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप आज के डेट में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ स्किल्स जरूर होती है, उसे देखने और उसे जानने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सभी लोग एक बार स्किल्स की तरफ भी ध्यान देंगे। स्किल्स कुछ भी हो सके, सिर्फ पढ़ाई, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, ये पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं है। हमें उस चीज को और कितना गंभीर पूर्वक ले सकते हैं, इसे भी देखने की आवश्यकता है। और सिर्फ अपने दृष्टिकोण से मत देखिए, समाज के दृष्टिकोण से देखिए कि हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सबसे बड़ा चीज है स्किल्स। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आज आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज कहीं भी देख लीजिए सर्टिफिकेट जस्ट फॉर डिग्री के लिए एकदम कुछ मतलब अमान्य माना जाता है। वो एक तरह से हो गया है हाथी का नाम। सर्टिफिकेट सिर्फ जस्ट फॉर आपका डिग्री है और कुछ नहीं है, वो उसके अलावा उसके बाद आपका कुछ भी नहीं है जी। तो इस पे सबसे बड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम स्किल्स, जैसे कंप्यूटर स्किल्स हो, जैसे एक योगा भी होती है स्किल, या फिर आपके जैसे अभी टाइकोंडो, हमारे जैसे साहसी भारत के
जो संरक्षक है राहुल जी, उन्होंने अपने टाइकोंडो भी सिखाते हैं। तो एक टाइकोंडो भी एक तरह का स्किल्स है कि आप इस पे भी आगे जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम खुद को कितना मैच्योर रखते हैं, खुद को कितना ये करते हैं। नहीं तो आजकल के बच्चे देखते हैं कि स्कूल से निकल के सीधे अपने पेरेंट्स उन्हें आजादी दी है, फ्रीडम दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत यूज करें। आजकल लोग चल जाते हैं सिगरेट पीने, गाड़ियों को रफ यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। उस जगह पे हमें अपने आप को एक सामान्य, एक आम व्यक्ति बन के भी नहीं, एक समाज के नागरिक बन के रहना है कि हम कैसे अपने आप को डेवलपमेंट कर सकें। तो आदमी जितना अपने आप पे इन्वेस्ट करेगा वो खुद 10 साल बाद अपने आप पे रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से पेरेंट्स एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, वैसे ही आप आज का डेट में अपने ऊपर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम, और टाइम इज इक्वल टू मनी। ये हम सभी लोग जानते हैं कि पैसा समय है और समय ही पैसा है। तो उसका सही उपयोग करें, सही चीज सदुपयोग में लाए, तभी जाके आपके पास आगे चल के कुछ एक नया योजना, एक कुछ आप काम कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। चाहे आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, समाज के विभिन्न नागरिक गण में हो सकते हैं, कई बड़े पदाधिकारी भी हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि हम अपने ऊपर, सबसे बड़ा बात है हम अपने ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। तो इसीलिए जिस टाइम में रहते हैं उस टाइम का सदुपयोग करें, अपने पेरेंट्स के लिए उपयोग करें कि हम उनके लिए क्या बने आगे। हमारे जिस तरह से पेरेंट्स हमें खिलाए पिलाए खर्चा करके हमें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उस तरह से हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आने वाले जनरेशन, आने वाले पीढ़ी में खुद को हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण है, ऐसे बहुत से काम है जैसे खुद को हम अपने आप पे एक इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं। और स्किल्स के बिना तो सबसे बड़ा आज का आधुनिक युग में सबसे बड़ा बात है स्किल्स। अगर आप मोबाइल भी चलाना जानते हैं तो आप मोबाइल चलाने से भी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं। तो एक तरह से अगर हमें पैसा चाहिए, स्टूडेंट आज का डेट में हम सभी लोग देख रहे हैं कि एक कैंपस में सबसे बड़ा बात है टीचर्स के द्वारा दबाव बनाया जाता है। काफी टीचर्स, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि टीचर ही है या पेरेंट्स भी है, इसमें काफी लोग हैं। हमें पेरेंट्स एवं टीचर से यही अनुरोध है कि उन बच्चों को भी सही रास्ता दिखाने और सही मार्ग पे ले जाने का काम करें, कि उनके ऊपर दबाव ना बनाते हुए तनाव मुक्त कैंपस रहे हमारा। ये इस तरह के एक अभियान हम लोगों ने भी बहुत साल पहले चलाया था और अभी भी चलाते आ रहे हैं कि तनाव मुक्त परीक्षा। जब बच्चों की परीक्षा आती है तो बच्चे काफी डिप्रेशन में चल जाते हैं, सही टाइम से खाते नहीं है। उनका मैंने पहले ही कहा, आप एक रूटीन बना के चलिए। सबसे पहला बात है एक रूटीन बनाइए। अगर आप रूटीन बना के चलते हैं तो उसमें कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हम लोग रूटीन कब बनाते हैं? जब 10वीं की परीक्षा आती है बोर्ड की, जब इंटर की परीक्षा आती है, तब हम लोगों ने अपने दरवाजे के पीछे में लगाते हैं रूटीन, हमें ये पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये करना है। लेकिन उसी चीज को अगर हम साल के पहले दिन से अगर हम ये लागू करके चलते हैं कि इस सिलेबस को इतना टॉपिक में इतना पढ़ेंगे, तो हमें कभी भी कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। विशेषकर हमने भी ये शेड्यूल फॉलो किया है एवं कई मेरे से भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जो कॉलेज के कई आज विभिन्न पदों पे भी है और विभिन्न दायित्व में भी है एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उस चीज को फॉलो करके हम लोगों ने भी काफी साल पहले हमारी शिक्षा भी ग्रेजुएशन तक हुई है, उसके बाद हमने पीजी पढ़ाई की। तो ऐसे बढ़ते गए टेक्निक डिग्री हासिल करने के लिए नहीं, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंप्यूटर स्किल्स में आया। आज लगभग कई शिक्षा संस्थानों में मैं जाता हूँ, देश के कई विभिन्न भागों में भी जाता हूँ कि वहां पे किस तरह से एजुकेशन क्या है। ज्यादातर हम लोग एजुकेशन पे ही बात करते हैं कि एजुकेशन कैसा हो, एजुकेशन पे क्या चीज है। सभी चीज को जानने एवं देखने का भी मौका मिलता है। कई तरह के लोग होते हैं, उनसे चर्चा भी करते हैं कि क्या है आज का डेट में, जैसे कि स्टूडेंट को चाहिए क्या, छात्रों को क्या चाहिए। सबसे बड़ा बात तो आज का डेट में मन में इंसान बैठा लिया, सबसे बड़ा चीज है कि पैसा। सही बात है, लेकिन पैसा कमाने की भी एक उम्र होती है, एक सीधा होती है। जब हम लोग आज लोग मैट्रिक पास करते नहीं करते हैं, सीधे वो कोई ना कोई पैसा कमाने के जुगाड़ में दूसरे धंधों में बैठ जाते हैं, कई तरह के गलत काम भी करते हैं कि हमको पैसा आना चाहिए। नहीं, आपके पास अभी 10th में आपको पैसे की क्या जरूरी है? आपके पेरेंट्स आपको पूरा देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स पूरा ये कर रहे हैं। एक उम्र होती है, सीमा होती है कमाने की। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आपके ऊपर बोझ है, आप ये कमाइए नहीं, वो नहीं कमाइए, कमाइए, लेकिन आप पहले अपने आप पे स्टेबल हो जाइए, फिर उसके बाद आप कमाने पे ध्यान दीजिए।
कई लोग इस तरह का ध्यान में भी आता है, कई जगह हम जाते भी हैं तो देखते हैं पैसे कमाने की उम्र में फिर वो पढ़ाई अपनी पूरी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। फिर जब बाद में जब आते हैं तब वो पीछे मुड़ के पढ़ाई को भी नहीं देख पाते ना अपना फैमिली, फिर बाद में वो कहते हैं कि हमारी फैमिली के ऊपर प्रेशर था, इस कारण से हमने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने आप पे अगर रहोगे तो पढ़ाई कहीं नहीं जाएगा। आपका पेरेंट जब आपको 10 साल तक पाल के, 20 साल तक पाल के आपको जब खिलाए पिलाए है तो आपको आगे भी उसके लिए वो पेरेंट्स आपको ये करेगी, पैसा देगी, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर ही करेंगे, लेकिन आप उस चीज का सही उपयोग करें, सबसे बड़ा बात है। और आज का डेट में अगर आप सब लोग हम लोग जानते हैं कि आज का डेट में कंप्यूटर आ गया है। आधुनिक युग में सबसे बड़ा हम लोग का सबसे बड़ा हथियार है कंप्यूटर, ऑनलाइन का माध्यम। आज हम लोग कुछ खाते भी हैं, कुछ करते भी हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करते हैं। तो सबसे बड़ा बात है आज उस चीज को अपने अंदर लेने का, वो एक तरह से स्किल्स हो गया। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म, कई तरह का देश में देख रहे हैं कि आज कई इंटरप्रेन्योरशिप आज देश में देख रहे 2014 के बाद ये नाम हम लोग सुने नहीं थे इंटरप्रेन्योरशिप कि आखिर होता क्या है। आज देश में हम लोगों देख रहे हैं काफी कि 700 प्लस रजिस्टर्ड, 700 प्लस रजिस्टर्ड ऐसे बड़े बड़े, कोई छोटे मोटे नहीं, जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, वो कोई आम व्यक्ति या कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है। तो हमें सबसे पहले अपने आप पे टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। हम कहाँ बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, संगति कैसा हो, इसके ऊपर सबसे बड़ा एक उदाहरण आता है। जैसा संगति करते हैं वैसा भेष वैसा नहीं है, लेकिन आप अगर अपने ऊपर है ना तो 4 दोस्त आपके खराब भी रहेंगे तो भी आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद को वहां से निकाल के अपने आप को एक ऊंचाई पे ले जाने का काम करेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण, अगर आपको और भी गहराई जानना है तो ये सबसे बड़ी होती है कि हम किताब पढ़े, डेली एक किताब को पढ़े, नहीं होती थोड़ा दिन पढ़े। इससे क्या होगा, आपका मानसिक संतुलन जो रहेगा वो और बेटर ना हो जाएगा। आप अपने आप में एक कैपेबिलिटी, क्षमता जो होती है आपकी क्षमता, वो कई बढ़ जाएंगे, कई गुना बढ़ जाएंगे। हम देखते हैं स्वामी विवेक, हम लोग सबसे पहला हम लोग जिस संगठन से आते थे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, तो उसमें हमारा एक आइडल के रूप में हम लोग हमेशा से माना है स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं स्वामी विवेकानंद बनना आसान नहीं है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद के किताब को हमें पढ़ने की आवश्यकता है कि वो क्या थे, कैसे थे, आज देश दुनिया के नजरों में क्या थे, और उन्होंने पूरा धर्म का प्रचार प्रसार पूरा, मतलब जहां अमेरिका, जहां हम लोग सभी लोग लिखते जानते हैं कि अमेरिका में लिखा रहता था एक टाइम में कि डॉग्स आर इंडियंस आर नॉट अलाउड, तो वहां कुत्ते और भारतीय नागरिक को वहां आने की अनुमति नहीं दी जाती थी सबसे पहले, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन आज ऐसा बोलबाला है, स्वामी विवेकानंद ने सबसे लास्ट में बोला था वो व्यक्ति, जब उसको पहनावे देखकर जब अमेरिका के लोगों ने उन पे हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, उन्होंने कोई सीरियस नहीं लिया, उन्होंने एकदम पीछे बैठ के एकदम उन सभी का बात को सुना और लास्ट में उन्हें बोलने की अनुमति दी गई। लेकिन अब वो सभी लोग जानते हैं, उसमें सोच में पड़ गए क्या बोलेंगे। तो अमेरिका के जो संयोजक जो उस टाइम के काम कर रहे थे, उन्होंने एक बोर्ड पे चौक फेंक के मारा, उस डॉट के ऊपर बोलने बोला। 1893 में सभी लोग शिकागो के उस भाषण को सुनने की आवश्यकता है। आज सभी लोगों को एक बार उससे बहुत कुछ सीख मिलती है। उन्होंने उस डॉट से एक भारतीय नागरिक की परंपरा और उस वेशभूषा, अपनी संस्कृति, देश की संस्कृति एवं वेशभूषा के बारे में पूरे दुनिया में एक प्रचार प्रसार का काम किया। एक डॉट से पूरे दुनिया को उन्होंने जब बोलना शुरू किया कि मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, उसी से पूरा सदन तालियों से गूंजने लगा और पूरा का पूरा अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों के लोग आए थे उस टाइम, जैसे अभी यूरोप कंट्री हम लोग बोलते हैं, उसी तरह सभी लोग आए थे। तो उन्होंने सुन के अचंभित हो गए। उनके वेशभूषा के बारे में पहले आपत्तिजनक बात किया, सभी लोगों ने ये किया। लेकिन आज की डेट में युवाओं में क्या है कि सही बात है, आज की युवा गर्म है। युवा हम सभी लोग जानते हैं, देश में 70 से 75% लोग युवा ही है। हम लोग भी कहते हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। तो आज छात्रों की आवश्यकता है कि उस चीज को अपने ऊपर तुरंत ना लेके हमें एकदम लास्ट तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं, वो बाद में दिखाएं। बोलते नहीं, डोंट जज बाय बुक बाय इट्स कवर। तो इसीलिए पहले अपने आप को एकदम पानी की जैसा शांत रखना है। समुद्र में कभी जाइएगा, लहरें उठते हैं, फिर जाकर वो अपने बताते हैं।
तो इसीलिए पानी के जैसा शांत रखना है और फिर उसके बाद किसी को जवाब देना। आज के डेट में शिक्षक अगर पढ़ाते हैं, शिक्षक अगर कुछ बोलते हैं तो वो उन्हीं के साथ बहस करते हैं, वो अपने आप में काबिल बन जाते हैं। ऐसा नहीं है। स्टूडेंट का ऊपर सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि आप भी कल किसी ना किसी पोस्ट में रहोगे, संवैधानिक पोस्ट में भी जब रहोगे तो एक गरिमा होती है कि उस चीज को हम कैसे टैकल करें, कैसे हैंडल करें, तो वो आपको भी बाद में समझ में आएगी। तो इसीलिए अभी से अगर आप अपने ऊपर सबसे बेस्ट क्वालिटी टाइम जो बोलते हैं, हम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने दिमाग को एकदम सही रखेंगे, किताब पढ़ेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को आज से 10 साल बाद कहीं ना कहीं एक जगह पर देखेंगे। ये खुद में गौरवान्वित महसूस होने वाली बात है। आज आपको भले ही इस शो के माध्यम से या कहीं भी लाइव के कहीं भी आप देखते हैं कि बहुत कहीं भी जाते हैं आप तो आपको हंसी आएगी। कुछ लोग सेशन भी चलाते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, तो आप लोग उस चीज में जुड़ते नहीं है। उस प्लेटफॉर्म जैसे शिक्षा का क्षेत्र में होते हैं तो उस चीज को आप लोग लेते नहीं है एजुकेशन में, तो उस चीज को लेने की आवश्यकता है, उस चीज को समझने की भी जरूरत है। तो ये सारी चीजें थी। और अगर आप बहुत ऐसे तो कई सारे बातें हैं, कई सारी चीज है कि एजुकेशन उससे पैसा कैसे कमाया जाए। आज का डेट में सबसे बड़ा चीज है कि मनी है, ये है। तो उस मनी को कैसे हम कमाएं, कैसे गलत यूज नहीं करके सही दिशा की ओर आगे बढ़े, कैसे अपने आप को हम उस जगह उस पोजीशन पे जाए, अपना सिलेबस को कंप्लीट करें, अपना रूटीन टाइम को फॉलो करें, तो हम कहीं ना कहीं खुद को आने वाले 10 साल के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, हम सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में सरकारी नौकरी की क्या स्थिति है। तो आज सरकारी नौकरी की बहुत ही झारखंड में, खासकर झारखंड में बहुत ही खराब स्थिति है, सभी लोग जानते हैं। जरूरी नहीं कि आप सभी लोग फॉर्म ही भरे, सभी लोग दर बदर कर, लेकिन आप अपने आप में भी आज सभी लोग जानते हैं निजी व्यवसाय की क्या होती है। आप अपने घर में भी बैठ के एक ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से या फिर किसी भी स्किल्स, हमने पहले ही कहा था स्किल्स सबसे पहला जरूरी होता है। अपने स्किल के माध्यम से आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, धीरे धीरे करके करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। आज देश में ऐसे कई उदाहरण है, आप सभी लोग देखते हैं। शार्क इंडिया, शार्क टैंक आती है, स्टोरी आती है, मूवी एपिसोड चलती है मूवी आपके टीवी में, तो उसमें देखिएगा कई सारे ऐसे ऑनलाइन लोग आते हैं, प्लेटफॉर्म आते हैं। जब हम देखते हैं उनके बारे में तो बहुत ही रिसर्च करते हैं। सबसे पहले अपने आप पे रिसर्च करने की भी आवश्यकता है। कुछ भी चीज अगर बेचते हैं, कुछ भी चीज अगर कर रहे हैं, तो उस पर रिसर्च करिए कि हमें इस पे बेनिफिट क्या है, ये क्या है। 1-2 दिन, 1-2 महीना, 10 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 10 महीना में कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन आप उस चीज पे आगे बढ़िए। आपके पेरेंट्स को बोलिए मैं कर पाऊंगा, वी विल डेफिनेटली, आप कर पाओगे, लेकिन उस पे भी करने की आवश्यकता है। टाटा कंपनी कभी भी एक दिन में खड़ा नहीं हुई थी। टाटा कंपनी हजारों मजदूरों ने दिन रात मेहनत करके एक बहुत बड़े, नौसरन जी टाटा ने अपने सपनों का आकार बनाया उसको, और हम सभी लोगों की रोजी रोटी, पूरे देश की रोजी रोटी उसी से ही चलती है। काफी सारे लोग अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं टाटा कंपनी कितने % टैक्स पे करती है और कितने % पूरे के पूरे डोनेट भी करते हैं वो। तो इसीलिए आवश्यकता है कि हम अपने आप पे सिर्फ सरकारी नौकरी 10 साल तक इंतजार करें, उसके बाद ही हम ये करें। आज सभी लोग जानते हैं जेएसएससी की परीक्षा हुई थी, जेएसएससी की परीक्षा के पेपर लीक हो गए थे मैटर। अभी कुछ भी झारखंड में बहाली नहीं हो रही है। आप सभी लोग 2000 में झारखंड गठन होने के बाद झारखंड की स्थिति क्या है सभी लोग जानने में आ रहा है, जबकि हम ही लोग इस झारखंड से रत्न गरबा सोनार झारखंड बोलते हैं, यहीं से कोयला जाता है, देश को लाइट देने का काम करता है। लेकिन झारखंड की जो स्थिति है वो अपने आप में स्टूडेंट को समझने की जरूरत है कि एजुकेशन क्या है, स्वास्थ्य क्या है, तो हम अपने आप पे क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये आने वाले टाइम में ये आपको पता चलेगा। आज अगर आप टाइम बर्बाद करोगे, 10 साल बाद आपको टाइम बर्बाद कर देगा। इसमें कोई आपको ये नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स का एक ही मोटिव है कि आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, एजुकेशन ले, और फिर उसके बाद अपने आप पे कहीं भी आप चाहे आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई करें, एजुकेशन ले, या आउट ऑफ कंट्री में आप जॉब करें, लेकिन उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित करें कि हमको आगे करना क्या है। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आगे आपको कुछ मालूम नहीं है, तो आप आगे कभी नहीं सक्सेस होगे। हो सकते हो कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से जाके फिर आपने फिर आर्ट्स वाले कुछ काम करोगे, या साइंस बैकग्राउंड। हमने कई ऐसे देखे कि मैनेजर, बैंक के मैनेजर को देखा है कि साइंस प्लेटफॉर्म में जाके फिर उन्होंने बैंकिंग की तैयारी करके फिर बैंक में आए, क्योंकि जॉब बोलते जॉब है नहीं, सही बात है, पूरी दुनिया में जॉब नहीं है, लेकिन जॉब क्रिएटर बनना है। अपने आप को हम कैसे खुद को क्रिएट करें, खुद को कैसे बनाएं, हम दूसरों को जॉब कैसे दे, ये आज सोचने की आवश्यकता है। आज युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, आज इस पे सभी लोग काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि एक अपने
खान सर भी बताते हैं और अपने सुधांशु ओझा जी भी है। हमें काफी सारे लोगों से, उन लोगों से भी प्रेरणा मिलती है। कभी आप जो है देखिएगा वीडियोस वगैरह, जो रील्स वगैरह बर्बाद करते हैं टाइम, उसमें नहीं देख के आप कुछ सीखने की चाहत रखेंगे तो आप हमेशा डेफिनेटली सीख पाएंगे। उसमें बताते हैं कि चाय बेचना भी एक साधन हो जाता है, जीविका हो जाती है। जैसे आज लोग पेरेंट्स कुछ काम करते हैं तो वो आपकी जीविका है। सही बात है, सभी लोग जानते हैं कि जीविका ही जीने के एक साधन होती है। तो हम कैसे अपने आप पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कल वो पैसा किस तरह से प्रॉफिट हो, किस तरह से वो आगे चल के हम अपने पेरेंट्स को एक धीरे धीरे करते करते एक आपके पास बिजनेस एम्पायर खड़ा हो जाएगा। तब आप 10 साल बाद जब पीछे की हिस्ट्री को देखोगे तो अब आपको पता चलेगा आज हम अगर यहाँ से नहीं करते तो कभी भी कोई हर्षद मेहता या रतन टाटा या काफी सारे लोग नहीं हो पाते हैं। अंबानी ने भी बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत दुख कष्ट झेल के कभी लोग आगे बढ़े हैं। चाहे वो कोई शिक्षक आपको पढ़ा भी रहे हैं तो शिक्षक भी आपको बहुत सारे दुख कष्ट झेल के ही आपको मिल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में आपके पास सुविधा का मतलब संसाधन इतने भरपूर मात्रा में है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन पहले जमाना में हम लोगों ने भी बहुत भरपूर यूज किया है, लेकिन हम लोगों के पेरेंट्स के जमाना में उतने संसाधन नहीं थे, सीमित मात्रा में थी। उसके बावजूद भी उन्होंने एजुकेशन लिया, जॉब लिया और हम सबको टैकल करने का काम कर रहे हैं, पूरा फैमिली को एक टैकल करने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भी आगे क्या करें, इस पे अगर सोचने की आवश्यकता है आज की डेट में सभी युवाओं को, सभी को। और हम अभी भी चिंतन करते हैं और मंथन करते हैं कि हमको, खासकर हम भी क्या करें आगे। तो इस पे भी आ सकता है, खुद के ऊपर भी सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। हाँ, और सर से आपसे कुछ सवाल है और कुछ सुझाव भी लेना चाहेंगे। सवाल ये है कि पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि सर अभी की जो युवा पीढ़ी है, जो हम लोग के जनरेशन के हैं और जो एक पीढ़ी जाने वाली है जो कि 40 प्लस के हैं या 50 प्लस के हैं, तो एक जनरेशन गैप हो चुका है अभी। तो क्या होता है ना कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जैसे हमारे ही पेरेंट्स हैं, हम लोग क्या करना चाहते हैं वो हमारे पेरेंट्स को शायद ही समझ में आता है, या शायद ही वो लोग समझना चाहते हैं कि हम लोग का, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप हो चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुका है, हमारे पेरेंट्स को टेक्नोलॉजी का आइडिया नहीं है। क्योंकि जब से फाइबर ऑप्टिक एंटर किया है पूरे विश्व में, बहुत सारा चेंजेस आया, खास करके आउटसोर्सिंग। जितनी भी विदेशी कंपनी है भारत में आकर के सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जॉब देने का काम कर रहे हैं। तो आजकल के युवा पीढ़ी को वो चीज नहीं दिख करके कुछ और भी मोबाइल फोन में दिख जा रहा है, कुछ और भी वहां पे सर्च कर लेगा और वहां पे क्या हो रहा है, एक भटकाव आ जा रहा है युवा पीढ़ी में। तो उससे बचने के लिए युवा पीढ़ी के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि आज की डेट में पेरेंट्स को कैसे टैकल करें। सबसे बड़ा बात है कि आज का डेट में पेरेंट्स को हम लोगों कई बातें छिपाते हैं। पहले का टाइम क्या था, पेरेंट्स आंखों देके होते थे, हमें पीट देते थे, मार देते थे, हम लोग रो देते थे, तो हम लोग साइलेंट करके हमारी माताजी लोगों जो भी थे बुजुर्ग घर के, वो लेके जाते थे, समझाते थे, बैठाते थे। आज क्या हो गया, आज पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में एक दूरी बढ़ गई है। इसलिए दूरी बढ़ गई है क्योंकि आज जो फोन आ गई है, फोन की टेक्नोलॉजी जो आगे जमाना आ गई है, उसमें कहीं ना कहीं हम दोनों सबको आपस में बिछड़ने का काम किया। एक तरह से आज की डेट में बहुत जरूरी भी है। बोलते नहीं, जैसे आज तरह से हम लोगों की मतलब आप लोग क्या से बोले कि आप एक तरह की जो पेरेंट्स होती थी पहले जमाना में, कि घर को और पूरे परिवार को और समाज के सभी लोगों को लेके चलने का काम करता था, अभी भी लेके चलते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपस में की जो दूरी है वो सामंजस्य नहीं है, असमंजस्य बना के रखे हुए हैं। इसलिए बना के रखे हैं क्योंकि वो खुद को सोचते हैं कि मुझे सब आता है। पहले जमाना में ऐसे नहीं थे। हमारे माताजी लोग उनको देखते होंगे कि जब दादी माँ जब कुछ बोल देती थी या पेरेंट्स बोल देते थे तो वो चुप होकर चुपचाप कर रहे। आज के लोग जनरेशन गैप इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम जब मोबाइल चलाते हैं, हम पढ़ाई का नाम पे मोबाइल चलाते हैं। हमारा एक टाइमिंग होता था 7 से लेकर, उस टाइम में सभी लोगों का टाइमिंग होता था 7 से 6:30 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक पढ़ाई करने का होता था। अभी क्या हो गया, वो लोग पढ़ाई करने बैठे लेकिन मोबाइल लेके बैठे हुए। उस मोबाइल से क्यों नहीं दिमाग भटकेगा, उस बीच आपका दोस्त का फोन आएगा, आप वो चाय पीने बहाने जाएंगे, सिगरेट पिएंगे, वो रील्स गंदे रील्स भेजेंगे, आपको चाहे सही रील्स भेजे या अच्छे रील्स भेजे, उस रील्स बनाने के चक्कर में वो टाइम पास होता है।
रील्स में भी काफी लोगों ने पैसा अर्न करते हैं, लेकिन अगर आपका उद्देश्य अगर एक्टर बनने का है या फिर आप उस फील्ड में जा रहे हैं तो ही आप रील्स पे या फिर किसी तरह का ध्यान दें ऑनलाइन पे। अगर आपको उस चीज से कोई मतलब नहीं है, अगर आपको उससे अर्न मनी नहीं करना है तो आप उस चीज पे, उस प्लेटफॉर्म पे ध्यान ही नहीं देना है। आप अपने आप को उस जगह पे क्यों अपने आप को सर्व कर रहे हो जिस जगह पे दुनिया आपको देखना पसंद नहीं। आप सोच रहे हो कि थोड़ी देर की खुशी के लिए मैं दुनिया को दिखा रहा हूं कि मैं ये खा रहा हूं, ये पी रहा हूं, मैं ये घूम रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं अपने पर्सनल चीज, उस चीज को आप सोशल साइट के माध्यम से पूरी दुनिया को बताने का कोशिश कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आज का डेट में बहुत बड़ा एक गंदी मानसिकता हमारे दिमाग में आ गई है, जिस कारण से आप जब मैच्योर्ड हो जाओगे, सही बात है, ये हम लोगों ने भी करते हैं, हम लोग अभी भी करते हैं कि कहीं जाते हैं तो पोस्ट डालते हैं, ये करते हैं, लेकिन इंसान जब मैच्योर्ड होने लग जाएगा तो आपको एक बात बता देते हैं कि आपका खुद का ही जन्मदिन जब आएगा या आपका बर्थ मतलब आपका जब मैरिज एनिवर्सरी होगा, आपको उस चीज से कोई लेना देना एक टाइम नहीं रहेगा। आप खुद अपने घर में रहोगे, उस बीच भी आप कंपनी से जॉब करके आओगे, 8 से 6 की जॉब रहेगी, आप जॉब बैग पकड़ोगे, काम करोगे या घर आओगे। अभी एक सिचुएशन ऐसा चल रहा है, जन्मदिन होने से काफी तरह के हुड़दंग हो रही है, काफी तरह के ये कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को हमने क्या है, पश्चिमी सभ्यता तो एक हमारे ऊपर ढाली दी गई है। सबसे बड़ा बात है, हम एजुकेशन भी पश्चिमी सभ्यता लेते हैं। मैकॉले सिद्धांत, मैकॉले एक्ट है जो हमारे गुरुकुल एक्ट को खत्म करके मैकॉले का सिद्धांत पर देश में लागू किया गया, पढ़ाया जा रहा है, जिस कारण से हमें पूरी वही शिक्षा भी मिली है। इसी कारण से हम कहीं ना कहीं आज देश की गुलामी का प्रतीक भी है। हम लोगों ने कहते हैं कि देश गुलामी था, गुलाम नहीं था, वो संघर्ष के दौरान थे हमारे, लेकिन कहीं ना कहीं आज गुलाम है, हम लोग किसी के अधीन है। आज जितने भी सारे प्लेटफॉर्म है सब विदेशी कंपनी ही यूज कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इसको भारत अपने आप पे टैकल करने की कोशिश करे, इसलिए क्योंकि वो युवा एक रोजगार का प्लेटफॉर्म मांग रहा है, युवा अपने आप पे टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक सबसे बड़ी समस्या है कि हम आने वाले टाइम में अनाज कहाँ दे, खाने पीने दे। आज भारत दुनिया का सबसे तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था के मामले में आने जा रहा है, तो इस पे अपने आप में भी सोचने की आवश्यकता है कि हम ताकतवर देश है या भारत आज दुनिया को एक रक्षा करने का या फिर पूरे दुनिया को अपने केंद्र से बैठ के दूसरे देशों की रक्षा करता है एवं सब चीज करता है। कोरोना की वैक्सीन जब नहीं थी तो भारत ने वैक्सीन बनाने का काम किया था। काफी सारे ऐसे चीज है जो भारत दुनिया को, विश्व गुरु जो भारत हम लोग है, वो अपने आप में पूरी दुनिया को एक मानवता का परिचय दे रही है और दूसरे देशों को भी रास्ता दिखा रही है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। अभी हाल ही में हम लोग सभी लोग देखे G20 की अध्यक्षता हुई, G20 की अध्यक्षता भारत ने की। पूरे देश विश्व में कई तरह का बात हुई, बैंकिंग सेक्टर से लेके इकोनॉमी पे लेके कई किस तरह से बिजनेस अपना डेवलपमेंट हो, कई तरह से अपना कई सारे चीज हो कि हम डेवलप कर सकते हैं, ऐसे कई बात है। और दूसरी बात रही कि आज दूसरे कंपनी विदेशी लोग आज आके भारत में काम कर रहे हैं और हम लोग भी विदेशी कंपनी में जा रहे हैं। सबसे बड़ा इसलिए माइनस पॉइंट है कि हमारे देश में पैसे नहीं है। सही बात, लोग बोलते थे कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा भारत के अंदर इतने हैं जो राजनीति के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। सबसे ज्यादा आप देखोगे जब चुनाव आता है तो सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पैसा किसी के पास है तो वो भारत के पास ही है। भारत सोने की चिड़िया ऐसे निकाला था। भारत के एक एक घरों में करोड़ों रुपए का पैसा पड़ा हुआ रहता था उस टाइम में। अभी करोड़ गिनती नहीं होंगे, लेकिन उस टाइम में एक सोने की जो हम लोग प्लेट रहती थी, चांदी के बर्तन में लोग खाते थे। तांबे की बर्तन में तांबे बेचने जाओगे तो इतने छोटे तांबे की भी काफी सारे रुपए मिलते हैं, तो उस टाइम वो करोड़ों रुपए के बराबर थे। तो आज क्या हो गया, उसको चुनावी, इसीलिए आज जो हम चुनाव के टाइम आते हैं तो लोग आपको पैसा दे देते हैं, मुर्गा दारू से लवाने का ये करते हैं। तो आप कहां से प्रश्न करोगे उस राजनीति से, आपके क्षेत्र के विधायक से, एमएलए से, आपके मेयर से, क्योंकि आप खुद उस टाइम ने आपसे पैसा लिया था। उसको कहीं ना कहीं से तो आपके ऊपर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सीधी सी बात है, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, बैंक में आपने पैसा डाला, तो आपको तो प्रॉफिट चाहिए कि कुछ रुपया तो प्रॉफिट आएगा, तभी तो आप लोग एफडी करवाते हैं या किसी तरह के म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है प्रॉफिट कमाना। जब आपके पास, आप जब एमएलए एमपी का चुनाव में आप जब पैसे लेके वोट दोगे, आप पैसे लेके सब कुछ काम करोगे, तो वो आपके पास जाओगे, आप उसका सवाल कैसे कर सकते हो कि सर मेरे यहाँ पे राज्य में, आपको सबसे बड़ा पता होना चाहिए सरायकेला जिले के अंदर में इस जो तो आपको बहुत मालूम सरायकेला काशी साहू कॉलेज कितने दूरी पे है, और उस बीच की दूरी में अभी जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय जो था वो भी एक उठ के चल गया है सीधा सिद्धगोड़ा। उस बीच में एक भी कॉलेज नहीं है।
एक भी सरकारी शिक्षा संस्थान नहीं है जहां हम अपने आप में एक एडमिशन लेके लोकल स्तर, सभी लोग हम लोग मध्यम परिवार के आते हैं, मध्यम वर्ग के आते हैं, तो कहीं ना कहीं डेली आय जो हमारी होती है वो 300-400 रुपया तक की डेली आय की है, 500 रुपया, उससे ज्यादा हमारे इस राज्य के अंदर में, खासकर हमारे इस सरायकेला जिले में अभी तक नहीं है। तो हमें अपने आप में समझते, सवाल कहाँ करेंगे स्टूडेंट, सवाल वहां नहीं करके स्टूडेंट कहाँ करेंगे, अपने घर में, अपने लोगों में। आप जब खुद बीके हुए हो, आप जब खुद जाके सवाल नहीं कर सकते हो, तो फिर आपकी क्षमता कहाँ है। इसीलिए खुद को अगर आईएएस आईपीएस कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी आगे के बारे में संवैधानिक पद में सोचते हैं, तो हमने पहले कहा आपके ऊपर खुद जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे टाइम, वैसे ही वो आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है पैसा का, क्योंकि उसको फिर आपसे इन्वेस्टमेंट कर लेना है, प्रॉफिट लेना है, आपको जैसे तैसे छोड़ देना है। वो रोजगार के नाम पे पैसे उठाएंगे, कई सारे केंद्र के नाम पे पैसे आते हैं, लेकिन आप तक वो नहीं पहुंचती है। सभी लोग देखें, बीच में अभी छात्रवृत्ति का भी मामला आया था, स्कॉलरशिप की पैसे को ही गबन कर गया राज्य सरकार। तो ऐसे कई सारे मुद्दा है कि आज आदमी अपने आप पे, स्टूडेंट्स हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, कि हम खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे टाइम, तो आने वाला 10 साल में कभी भी प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा। और जनरेशन पेरेंट्स से इसीलिए मैं सभी से कहता हूं कि आज अगर आप कहीं गलत काम भी कर रहे हैं, आज युवा नशाखोरी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा मार्ग है कि आज अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप अपना फोन भी यूज कर रहे हैं, आप 2 घंटा पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि मुझे मोबाइल चलाना है, आप दिन भर चलाओ, लेकिन 2 घंटा पूरा प्रॉपर एकदम पूरा 7 से अगर 9 बजे तक बैठते हो, उस बीच कोई भी कॉल आए, कोई भी किसी का घर का अगर कोई सदस्य का भी कॉल रहे, आप उस कॉल को लेने से मत रहो। आप उस बीच फोन को स्विच ऑफ करके पूरा फोन, क्योंकि अगर आप ऑन रखोगे या बत्ती जलेगी या वाइब्रेट पे रखोगे, तो उस बीच आपका डिस्ट्रैक्शन होगा ही होगा, आपका माइंड दूसरी तरफ डाइवर्ट होंगे ही होंगे। तो सबसे अच्छा बेस्ट उपाय है कि आप उस बीच 2 घंटा पढ़ाई कर लिए। 2 घंटा काफी होती पढ़ाई। लोग आज नेट जेई की प्रिपरेशन कर रहे लोग निकाल दे रहे 10-10 घंटा। वो पहले होते थे एक टाइम में कि लोग, आज सबसे बड़ा चीज है कि सिलेबस एक तो बहुत अच्छा है, कोर्स भी आपके अच्छा है, आपको अपने आप के ऊपर लेने की आवश्यकता है कि हम किस तरह से उसको ले रहे हैं। अगर आप 2 घंटा ही पढ़ेंगे, 1 घंटा ही पढ़ेंगे, अगर जो पढ़ने वाला है, जो जिसकी क्षमता विकसित होती है, हमने कहा पहले किताब पढ़िएगा, आपका मानसिक क्षमता बढ़ेगी, आपके ऊपर, आप खुद के ऊपर आपका ब्रेन पूरा खुलने लगेगा, चाहे वो कोई भी किताब हो। इसीलिए आज की डेट में सबको मालूम है सरकारी नौकरी की सीमा तय कर जाती है। 27 उम्र तक की फॉर्म भर सकते हैं, 27 के बाद और नहीं कर सकते। कई जगह 24, कई जगह 27, कई जगह 32, 30 तक की लास्ट है। वो भी दूसरी जगह जो प्रॉपर होती है उसमें 30 होते हैं, नहीं तो अदरवाइज 27 तक ही होते हैं। इसलिए 27 तक कि जब तक हम कुछ समझ पाएंगे तब तक हमारे पास से टाइम चल जाएगा। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलोगे, जब समाज में रहोगे, तो कई सारे आपके पास बुद्धि आएंगे, कई सारे चीज आएंगे, और समाज का ही 70% क्वेश्चन यूपीएससी, जेपीएससी, चाहे किसी भी विभाग में, किसी भी ऐसे, वो सिविल सर्विस सेवा में, सिविल सर्विस सेवा क्या होती है? सिविल सर्विस सेवा है, वही है समाज के रिलेटेड, तो उसी से ही आपका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हम क्या होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को समाज में भी नहीं देते हैं, घर में भी नहीं देते, लेकिन खुद को टाइम बर्बाद कर, इसीलिए हम ना सीख पाते हैं ना कर पाते हैं। तो हमें सबसे बड़ा बात है कि सीखने की उम्र कभी नहीं होती, चाहे वो कोई भी हो। हम अभी भी सीख रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी सीख रहे हैं, बुजुर्ग होने से भी सीखते हैं, कई लोग सीख रहे हैं। कई लोग जाते देखते हैं कि अभी भी इंटर की परीक्षा दे रहे हैं बुजुर्ग लोग, क्यों? क्योंकि कई जगह कुछ मांगा जाता सर्टिफिकेट। कई लोग पीएचडी कर रहे हैं, अभी भी कई लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं। हम लोग सभी लोग, आप लोग गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी जाएंगे जब आप लोग, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर अंदर ऐसे लोग देखने को मिलेंगे आपको जिसकी सीमा, उम्र सीमा आपके 50+ है। वो लोग आज जेएनयू में बैठ के कोई एमफिल की डिग्री कर रही है, कोई पीएचडी, कई तरह की डिग्री वहां पे लेने के लिए बैठे हुए। तो इसीलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की उम्र एकदम लास्ट तक होती है, सीखना ही पड़ता है। और अनुभव ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक होता है। जब तक आप कुछ भी होगा, अनुभव बढ़ेगा आपका, और अनुभव आपको एक आगे ले जाएगा, सबसे बड़ा बात है। और देश में एक से एक प्लेटफॉर्म है, आप उससे पैसा कमा ही सकते हैं, मैंने बार बार कहा, लेकिन आप उस चीज को गलत दिशा में लेके ना जाए। आज अगर कुछ दूसरा रिसर्च कर रहे हैं तो आप उसी चीज पे रिसर्च करिए, ना कि दूसरे चीज को सर्च करते हुए। आजकल देखते हैं फेसबुक पेज में या व्हाट्सएप, कोई भी किसी तरह का पेज आता है, तो दूसरे कंपनी क्या होता है, माइंड भटकाने के लिए आपको एक दूसरे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप जब कुछ चीज दिमाग में सोचेंगे ना, तो आपको मान लीजिए कोई चीज खरीदना है या कुछ चीजें करना है, ऑनलाइन आप जब चेक करोगे तो 2-3 दिन, 4 दिन, 10 दिन से ना आपको वही पेज में वही दिखेगा, उसके अलावा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। आप कभी अपने आप पे ट्राई कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ये बात जीता जाता है। आपको कई सारे ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे, यूट्यूब में सब सर्च कीजिए, कई विशेषज्ञ भी आपको बताएंगे कि आपका माइंड रिसर्च कैसे करता है।
तो इसी तरह से आईटी में जो लोग बैठे हुए हैं वो काफी बहुत ही डेवलपिंग लोग होते हैं कि जब भी आप कोई चीज को सर्च करते हैं कि हमें ये लेने के बारे में सोच रहे हैं, किसी से चर्चा भी करते हैं, वो 2-4 दिन 5 दिन तक आपको वही पेज दिखाएगा, उसमें ऑफर दिखाएगा। तो उस चीज पे भटकना नहीं है। उस चीज पे हम लोग क्या होता है कि पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते ऑनलाइन भी क्लासेस मैंने काफी सारी देखे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस चलते रहते हैं, उस बीच कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई व्हाट्सएप चुटकुल्ला भेजता है या इंस्टा पे रील्स भेजता है, उसको स्लाइड करके हम वो तो ऑन है, हम तो सोच रहे हैं कि वो ऑन है, हम सर तो देख रहे हैं, चलो ऑनलाइन जुड़ने से मतलब है, लेकिन हम उस जगह पे रील्स देखने लगे थे। तो कहीं ना कहीं ये भटकने का प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, जिस 2 वे में आप चल रहे हैं कहीं ना कहीं वहां एक डिवाइडर मिलेगी और उस डिवाइडर से ना आप मुड़ सकते हैं ना आप बैक आ सकते हैं। तो इसी कारण से जिस वे में आप जा रहे हो ऑन द वे में चलिए, तो यही आपको एक सही प्लेटफॉर्म और सही उचित शिक्षा देने का काम करेगा और आगे आपको बहुत अच्छा ले जाने का काम करेगा। इसीलिए देश में आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हुई है कि नई शिक्षा नई नीति, तो इस पे भी चर्चा करने का विषय है। नई शिक्षा नई नीति पे हम लोग काफी सारे सेमिनार्स काफी सारे देश विभिन्न जगहों में भी हम लोग सुने हैं, कई सारी जगह में हम जाते भी हैं। तो इस पे एक बार अपने आप पे भी खोज के देखिए, पढ़िए, देश के इतिहास के बारे में जानने की आवश्यकता है कि किस तरह क्या है। तो ये सब जानने से ही खुद के ऊपर आज मजबूत से रहेगा देश, तभी जाके आज काम कर पाइएगा। नहीं तो फिर आप वही का वही, आप अपने आप के ऊपर टाइम इन्वेस्ट, आप सोच रहे हैं घर में झूठ बोल रहे हैं, वो घर में झूठ नहीं बोल रहे, वो अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन आप कहीं ना कहीं 10 साल के बाद आप जब दूसरे दोस्तों को कई संवैधानिक पदों पे या विभिन्न पदों पे देखोगे तो आप खुद को अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस करोगे कि काश मैं कर लेता। तो इससे अच्छा बेटर देन कि हम खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करके आज के डेट में अभी से तैयारी करें कि आगे क्या करें, प्रिपरेशन करें, डेली शेड्यूल बनाए और उसको मॉनिटरिंग करें कि हम कैसे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मंथ के एंड में एक बार मॉनिटरिंग कीजिए कहां तक हम अपने आप पे, ये वो जरूरी नहीं कि आप पहले दिन में 100% फर्स्ट मंथ में आप 100% सक्सेस हो जाओ, नहीं हो पाओगे। कभी भी कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं होता 100%, कहीं ना कहीं 1% आपको देखते हैं कि कीटाणु भी अगर डेटॉल में दिखाता है तो 99.9 दिखाता, 0.1 नहीं दिखाता। तो कोई भी व्यक्ति गुणी नहीं होता, सर्वगुणी विकास विकसित नहीं होता। इसीलिए आप जितना भी हो सकता है उतना कीजिए, डेली रूटीन बना के चलिए और एक लक्ष्य निर्धारित करें, क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहा था कि चलते रहिए, लक्ष्य निर्धारित करिए, बिना लक्ष्य का उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको। तो इसीलिए अपने आप पे एक समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आने वाला समय भी आपके ऊपर पैसा दे, चाहे कुछ भी दे, कहीं प्रतिष्ठित पद पे ले जाए कि जिससे आपकी समाज में एक अलग पहचान बने। जरूरी नहीं है, आज की डेट में राजनीति के क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि काफी सारे देश के कई मॉडल जो है अभी आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां यूथ नहीं है। कुछ लोग ऐसे ऐसे जगहों पे टैकल करके बैठे हैं कि जिनका कुछ से कुछ रिश्ता ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग एजुकेशन में हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, तो आप जब तक आओगे नहीं, घर से बाहर निकलोगे नहीं, तो तब तक आप कुछ नहीं करोगे। इसीलिए कहते हैं कि जो घर से बाहर निकले ही नहीं तो वो फिर क्या जानेगा मंजिल का पता, भटके ही सही तो, लेकिन कम से कम रास्ता तो मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि कहीं ना कहीं अपने आप पर ये टाइम वेस्ट करना चाहिए। इसमें छोटा सा सुझाव देना चाहेंगे सर आपके माध्यम से, अगर आप इस सुझाव में सहमत होंगे तो। हाँ। कि आज के जो युवा पीढ़ी है वो लोग, उन लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर करना क्यों है। कुछ भी करना चाहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं कि आप ये काम कीजिए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि, यहाँ तक कि पेरेंट्स को पता नहीं है कि आखिर क्यों करवाना है बच्चे को। देखा देखी में क्या होता है, ये कल एक बीटेक वाली वीडियो मैंने डाला था, इसमें फेसबुक लाइव पे डाला था, उसमें एक चर्चा हुई थी कि देखा देखी में स्किल का कॉपी पेस्ट होता है। कैसे कॉपी पेस्ट होता है, एक किसी लड़के का फ्रेंड है वो बीटेक कर रहा है, अब देखा देखी में पेरेंट्स चाह रहे हैं कि उसको वहां पढ़ा रहे, बच्चे ही चाह रहे कि हम वो चीज हम भी कर ही लें। लेकिन करने के बाद क्या होता है कि पेरेंट्स के ऊपर लोड क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है। अब ओवरलोड होने के बाद क्या होता है ना, बच्चा डिपेंडेंट ही रह जाता है, वो इंडिपेंडेंट बन नहीं पाता भविष्य में। और इसके पीछे एक रीजन हम लोगों को ये दिखा है, हम लोग जो एक्सपीरियंस किए हैं और जो स्टडी किए हैं, कुछ हम लोगों ने मटेरियल भी रेडी किया है आज के युवा पीढ़ी के लिए कि वो लोग उस चीज को पढ़ सके और जान सके और जागरूक हो सके। और उस पर पहल करने के लिए भी हम लोगों ने कुछ नया स्टडीज किया है और उस पर आपसे अभी छोटा सा दो चार लाइन उसके बारे में बताना भी चाहेंगे। जी। वो ये है कि बच्चे के अंदर पैसे का ज्ञान नहीं है। सबसे पहली बात
पैसे का ज्ञान नहीं है और प्लस क्या है कि सरस्वती का सम्मान नहीं करते हैं। तो क्या होता है ना कि एक कविता मेरे पिताजी लिख करके दिए थे इसी पैसे के ज्ञान पर, पैसे का ज्ञान सरस्वती का सम्मान, दुनियादारी का है शांतिपूर्ण विधान। क्योंकि जब तक बच्चे के अंदर पैसे का ज्ञान नहीं होगी और पैसे का ज्ञान अगर मान लीजिए है, सरस्वती का अगर वो सम्मान नहीं कर रहे हैं तो वो दुनियादारी को नहीं चला पाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से वो अपने दुनियादारी को साथ में जहां पे काम कर रहे हैं, जो भी जॉब किसी भी जॉब पर है, जिस भी व्यवसाय पर है, वो सही से नहीं चला पाएंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोग सिलेबस डिजाइन किए हैं आज के युवा पीढ़ी के लिए। अगर हम लोग इसके बाद भी सेशन रखेंगे तो युवा लोग के साथ आमने सामने होकर के उन लोग को इस बारे में बताना चाहेंगे कि पैसे का ज्ञान क्यों होना जरूरी है, जिसके चलते, जिसके अभाव के कारण आजकल के बच्चे का भड़काव हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखा देखी में तो बच्चे का एडमिशन हो जा रहा है बीटेक में, 10 लाख रुपए पेरेंट्स कहीं से कर्ज लेकर के भी खर्च कर दे रहे हैं, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है 20 साल के बाद दिख रहा है। पेरेंट्स के ऊपर इतना बड़ा लोन का भार वो आ चुका है कि ना ही पेरेंट्स देने लायक है, क्योंकि पेरेंट्स उस समय 20 साल के बाद मान लीजिए लोन का रीपे कर करके वो खुद ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है, वो इतना ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, या वो हो सकता है डिप्रेशन के चलते वो बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो उनके पास जो भी संपत्ति होती है, अस्थायी संपत्ति, अब तो मजबूरन उनको बेचना पड़ेगा, तब जाकर के ना उनका इलाज हो पाएगा, बिना उसका तो इलाज हो नहीं पाएगा। तो ये इसलिए पैसे का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। एक और मैंने गूगल में सर्च किया था, करेंसी रेट। आज से आजादी के पहले, भारत जब आजाद नहीं हुई थी उस समय जो भारत की जो करेंसी की जो दर थी, मुद्रा की जो दर थी, वो अमेरिका से अधिक थी, कई गुना अधिक थी, और अभी ये अमेरिका से बहुत ही नीचे चला गया है। तो इसके पीछे मेरे को अपने स्टडीज पे करने से पता चला कि यहाँ पे स्पीड की बहुत कमी है युवाओं में। जो काम हम लोग 2 दिन में कर पा रहे हैं वो अमेरिका, वो चाइना, वो जापान 2 मिनटों में कर दे रहा है। तो ये हम लोग एक संदेश देना चाहेंगे सर, आपके माध्यम से जितने भी युवा पीढ़ी आपके थ्रू जुड़े हुए, जितने कॉलेजेस आपके थ्रू जुड़े हुए हैं, जितने यूनिवर्सिटीज भारत में आपसे जुड़े हुए हैं, सभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे सर एकदम। और इसका जो हमने सिलेबस डिजाइन किया है, जो भी पॉइंट्स वगैरह डिजाइन किया है, वो आपके माध्यम से सर बच्चे लोगों को देना चाहेंगे, प्रदान करना चाहेंगे ये सारा संदेश। एकदम बहुत सुंदर राहुल जी आपका विचार है। हम सभी लोग जानते भी हैं और देखते भी आए हैं, कहीं ना कहीं पैसा, हमने पहले ही कहा था, देश पे एक बहुत बड़ा, आज का डेट में हम सभी लोग देखते हैं, जानते भी है कि अभी एक किसान आंदोलन चल रहा है। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि किसान के पास उतना समय है, वो किसान के रूप में कई तरह का रुपया भी है वहां, उसमें वो सीधा खालिस्तानी है, खालिस्तानी सपोर्टर है, हम सभी लोग देख रहे हैं। क्योंकि किसान के पास उतना समय नहीं, कोई भी आज के डेट में आप एक कोर्ट में केस भी होता है नॉर्मल, तो किसी के पास समय 1 दिन 2 दिन ही ड्यूटी नागा करते हैं, उसके अलावा नहीं नागा करते हैं। तो हम सभी लोग देखते हैं कि भारत के फ्लैग, जो भारत की झंडा है, उसको लात मार के फेंकने का काम करते हैं। हम लोग उतने ही पे चर्चा करते हैं जितना हमें दिखते हैं, जितना कई सारे न्यूज चैनल पे हमने पहले कहा था, हर चीज पे रिसर्च करने की आवश्यकता है। आप उसके गहराई तक जाए, बिना गहराई जाने आप उस पे कोई भी पत्थर, बोलते पानी की गहराई ना नापे, आप उस पर पत्थर या मतलब डुबकी ना लगाए। तो इसीलिए हमें आवश्यकता है कि आज के डेट में कि कितने बाहरी देशों के लोग एक फंडिंग करती है, कितने सारे लोग, कितने यूनिवर्सिटीज के आपने अभी हाल ही में देखे होंगे, कई सारा आप लोग, तो यही आपकी एक कमी है कि आप लोग रिसर्च नहीं करके या गूगल से या फेसबुक में उचित चीज नहीं देख के आप उसमें क्या इन्वेस्ट करते हो, आप अपने आप को रील्स बनाने में इन्वेस्ट करते हो, आप उसको दूसरे अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे चीज देखने में इन्वेस्ट करते हो। आज देश में सबसे ज्यादा लोग देखते होंगे बच्चे से बच्चे ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक ट्रेडिंग करने का माध्यम भी बहुत बड़ा होता है। आप ट्रेडिंग का कोर्स सीखिए, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीखिए या कुछ भी सीखिए, आप उससे भी आराम से पैसा कमा सकते हैं।
पैसे की ज्ञान होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। सही बात उन्होंने कहा। अब विद्या की देवी माँ सरस्वती हम लोगों ने हमेशा से ये भी रहा है कि विद्या की देवी सरस्वती माँ को नमन करते हुए हम लोग हमेशा कोई भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए विद्या की देवी माँ सरस्वती माँ को अगर आप अपने अंदर समावेश नहीं करेंगे और अपने अंदर अगर ये नहीं करेंगे तो आपको कभी भी विद्या आएंगे, बोलेंगे विद्या की देवी नहीं मानेंगे तो नहीं आएंगे, क्या आएंगे। तो लेकिन इस तरह का अभी एक हाल ही में देखे हैं उत्तराखंड में ना, अभी कोई राज्य में कि सरस्वती देवी माँ को कुछ प्रोग्राम में चलते सरस्वती माँ देवी माँ को पूजा ना नहीं चाहते थे वो लोग, दूसरे समुदाय के लोग थे। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हर जिलों, उन्होंने पहले जिले में कहा, फिर नई बात बनी, उन्होंने कई सारे छात्र संगठन विरोध किए, तो उन्होंने पूरे राज्य में लागू करवा दिया कि सरस्वती माँ की हर एक स्कूल, हर एक सरकारी स्कूल के आगे में, हर एक प्राइवेट स्कूल के आगे में, हर एक कॉलेज के आगे में वहां पर सरस्वती माँ की एक मूर्ति स्थापित हो और वहां से प्रणाम करने के बाद ही जाएंगे। आप सभी लोग अभी देख ही रहे हैं, न्यूज के माध्यम से भी आ रहा है, आप सभी लोग जानते हो, उस पर बहुत बड़ा विवाद भी छिड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये मानने की आवश्यकता है। आज देश बहुत विकसित हो रहा है हमारा देश। 2047 में हम लोग ने जो एक देश की शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, 100 वर्ष मना रहे होंगे, तो देश कहाँ जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, पूरा दुनिया को दिशा दशा दिखाने का कार्य कर रहा है। ये एक भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। इस पे युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है। ये सबसे बड़ा बात आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप लोग इस लाइव के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये दुनिया के लोग देख रहे हैं, कई सारे लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जब जाते हैं कई जगहों पे, हम लोग जब बताते हैं युवाओं की भूमिका क्या होती है आज की डेट में, तो एक सैद्धांतिक भूमिका निकल के आती है और एक कई वैचारिक बात भी होती है। हम लोगों ने पूरे पैनल विश्वविद्यालय में कई ऐसे स्टूडेंट्स में जाके हम लोग काम करते हैं, बोलते भी हैं। तो इस पे आवश्यकता है कि आज की कोई भी जगह से पैसा आप कमा सकते हैं, कोई ये नहीं है, लेकिन आप गलत दिशा में ना भटके, गलत जगह पे ना भटके। और सबसे बड़ा बात तो आपको विदेशी कंपनी आज देखते हैं, देश में इसरो एक टाइम का जो नासा के वैज्ञानिक थे, हमारे देश के वैज्ञानिकों को खरीद के लेकर जाते थे, आज ये करता है। भारत की इसरो आज दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च करने में नंबर 1 है। हम सभी लोग देखते हैं, तो भारत के लिए काम करें। कोई आपको ज्यादा पैसा दे रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रहेगा, तभी जाके आपको ज्यादा पैसा दे रहे हैं। दूसरे देशों में कमाने आपको लगता है सऊदी चल जाए, दुबई, तो वहां की आप इकोनॉमी, वहां अगर आप बिस्कुट खरीद के भी खा रहे हैं, अगर उसकी बिस्कुट भी यहाँ पे आ रही है, उसकी बिस्कुट खरीद रहे हैं या उसकी आप ये खा रहे हैं, कुछ भी नमक खा रहे हैं, तो आप उस कंट्री की जीडीपी को बढ़ा रहे हैं, अपने देश की इकोनॉमी को घटा रहे हैं। तो अपने भारतीय स्वावलंबन भाई, स्वदेशी होने के नाते स्वदेशी को अपनाएं। हम लोग सभी लोग जानते हैं लोकल फॉर वोकल, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था लोकल फॉर वोकल। तो हमें लोकल फॉर वोकल बनने की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम दूसरे देशों से सामान खरीदे, दूसरे ऑनलाइन। आज देखते हैं सबसे बड़ा फोन का आता है, नाम आता है आईफोन। तो आईफोन दूसरी कंपनी होने के बाद, विदेशी कंपनी होने के बावजूद भी आज भारत में उसकी एक, आप सभी लोग जानते हैं कि उसकी डीलरशिप बनी है, सबसे बड़ा मोबाइल शोरूम खुला है, तब जाके भारत में आज वो काम करे। भारत में सबसे ज्यादा बिक्री का भी फोन है वो। तो हमें आवश्यकता है कि देश किस तरह से आगे बढ़े, हम खुद को आगे बढ़ाते हुए देश को किस तरह से आगे बढ़ाए, इस पे सोचने की और चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। सिर्फ रोज पैसा कमाना या फिर खुद को सिर्फ एक करना के काम नहीं है। हमें आवश्यकता है कि खुद के साथ समाज में किस तरह से हम खुद को स्थापित करें गणमान्य नागरिक व्यक्ति के हिसाब से। तो इस पे आवश्यकता है हमें इस पर बात करने की भी और सर्च करने के भी। तो वही सारी बात थी राहुल जी। तो अगर छात्र अगर अपने जीवन में कुछ भी बनना चाहते हैं तो सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करें और उसके बाद अपने पेरेंट्स से कोई भी बात छुपाए नहीं। जनरेशन गैप आज सबसे बड़ी दूरी हो चुकी है मोबाइल की। पेरेंट्स आज खा भी रहे हैं, छोटे बच्चों को भी अगर खिला रहे हैं तो मोबाइल दिखा के खिला रहे हैं। पहले जमाने में मोबाइल नहीं थी, सही थी, लेकिन आज उस चीज को आप मान के चलिए कि उस घर में भी, मैंने कई ऐसे घरों में भी देखे हैं। आप जब विदेशी घरों में जाओगे, आप लोग कई ऐसे विदेश के घर में गए और देखे होंगे, दुनिया में अभी सबसे बड़ा मंदिर, राम मंदिर के साथ साथ आप सऊदी में भी एक मंदिर बना है, वहां सबसे बड़ा हिंदू धर्म का प्रचार हो रहा है। तो आप कहीं विदेशी घरों में जाओगे, वो लोग हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। आप इस्कॉन टेम्पल जाओगे या फिर आप वृंदावन जाओगे, ऐसे कई, पुरी जब जाओगे तो ऐसे कई विदेशी नागरिक आपको मिलेंगे जो हमारे यहाँ पे अपने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को अपना रहे हैं, समावेश कर रहे हैं। और हम क्या है, विदेशी सभ्यता को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आवश्यकता है, हमें इस पे भी सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। आपको थोड़ी देर की खुशी बाद में फिर पूरी जिंदगी भर की पछतावा दे सकते हैं। तो इसीलिए अपने भारतीय
पे होने पे गर्व करें और अपनी जो एजुकेशन है या अपनी जो है शिक्षा है उस चीज को लेने की कोशिश करें। हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है हम अपने आप पे बताएं। अपने पेरेंट्स को छुपा कर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आज आप छुपाओगे 10 साल बाद वो निकल ही जाएगा। तो इससे अच्छा पेरेंट्स से करें। वहां पे जब दूसरे देशों में मैं बात कर रहा था, दूसरे देशों के लोग जब बच्चे को खिलाते हैं तो वो अपने आप में ना किताब पढ़ते हैं। आप कभी दूसरे देश जाओगे तो देखोगे वो लोग मोबाइल का यूज जिस टाइम काम के होते हैं, क्योंकि वहां ऑनलाइन और ज्यादातर सब नेटवर्क से जुड़े काम होते हैं, रिलेटेड होते हैं, तो वहां पे आप जब जाओगे तो वो लोग जितने काम होते हैं उतनी देर के, लेकिन जब बच्चे को खिलाते हैं फोन की यूज बहुत कम करते हैं। काफी लोग अभी ऐसे देखने को मिला है, हम लोगों ने भी देखा है। तो वो मतलब एक किताब पढ़ने का, तो बच्चे को जैसे आप सिखाओगे वैसे बच्चे को खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चे को आज के डेट में सबसे बड़ा मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं, तो उससे बच्चे 2 मिनट की खुशी हो रही है और उस आंख से रेडिएशन फैल रहे हैं, रेडिएशन मोबाइल से फैल के आंख में लग रहे हैं। कई सारे दिमाग में आपको नहीं पता है कि फोन से कितने एनर्जी वेस्ट होती है, कितने सारे आपके पूरे मेडिसिन को पूरा खराब कर देते हैं। तो इसीलिए आज वो भी सोचने की आवश्यकता है कि जितना जरूरत है हमें, जिस संसाधन की जितनी जरूरत है उतना ही यूज करें। हम चाय लेने खाने भी जाते हैं, दूध लेने के भी जाते हैं, तो गाड़ी की है तो गाड़ी लेके चल जाते हैं, लेकिन उस पॉल्यूशन को भी रोकना है। ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जितना जरूरत हो सके। विदेशी लोग देखते हैं रूस में आज भी लोग साइकिल चलाते हैं, चाइना के लोग आज भी साइकिल चला के आते हैं। कई सारे लोग वहां पे मॉडल है, कई सारे लोग वहां पे जापान है टेक्नोलॉजी के माध्यम में दुनिया के नंबर 1 पोजीशन पे आता है। वहां पे स्पीड इतनी ज्यादा, हम लोग यहाँ 8-8 घंटे 16-17 घंटे काम करने में हालत 12 घंटे काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इसीलिए आज जितने भी सरकारी संस्थान है वो सारे निजी का प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में चल जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसका जीता जागता उदाहरण है। रेलवे में जो भी लोग नौकरी करते थे पहले जमाने में या किसी भी तरह का सरकारी में, वो लोग बैठे रहते हैं। आज भी अब सरकारी सुविधा लेने जाइए, कोई ब्लॉक में जाइए, वो लोग क्या है सिर्फ बैठे हुए हैं, सिग्नेचर करते, काम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वो 70% भी काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी का गलत उपयोग करते हैं। मैं सीधे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार कई सारी जगहों में कुछ मैंने कई सारी जगह में आंदोलन भी किया हूँ, तो इसीलिए मुझे अनुभव है। मेरे पास लिस्ट रहता है हमेशा, बिना लिस्ट के हम लोग इसीलिए कहा था पहले कि आप जब कभी भी काम करते हैं तो उस पर रिसर्च कीजिए। हमारे पास पूरी रिसर्च करने के बाद पूरी टीम पैनल जो रहती है वो निकाल के एक लिस्ट लेके आते हैं, उसके आधार पे हम लोग बात करते हैं। क्योंकि हम लोग कभी भी डिबेट करते हैं, कई सारे शिक्षा संस्थान में जाते हैं, बिना इंफॉर्मेशन के बिना रॉन्ग हम लोग दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर उल्टा एलिगेशन लग जा सकता है। इसी कारण से हम लोग कभी भी ये नहीं करते। तो ये भी आवश्यकता है कि सरकारी होने के नाते नाते आज प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया गया, क्योंकि लोग वह काम नहीं कर रहे हैं। तो लोग जब तक काम नहीं करेंगे तो आपकी देश की इकोनॉमी, आपकी देश की जो चीज आपको 1 महीना में काम करने में लगेगा, दूसरे देशों के लोग जापान में आप जाओ, जापान आप कभी टाइम निकाल के जाओ, कभी भी जापान जाओ, चाइना जाओ, वहां देखने को मिलेगा कि वहां किस तरह से कितने जल्दी काम करते हैं और कितने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वहां पर काम कर रही है। तो सबसे बड़ी समस्या है हमारे देश में कि भारत में पैसा नहीं, हम लोग काम छोड़ देते दूसरे देशों में चले जाते हैं, या फिर पढ़ाई लिखाई करके ही दूसरे देशों से आते हैं। तो ये नहीं है, भारत में भी एजुकेशन है, भारत में भी सही दिशा लेने का काम कर रहा है, लेकिन अगर भारत से बाहर चल जा रहे हो, आप उसी चीज को यहाँ पे करवा लो। कितने सारे लोग IAS IPS जो है वो फ्री शिक्षा दे रहे हैं। कई सारे आपके जैसे जो लोग हैं समाज के, जैसे मिस्टर साहसी भारत का करके टाइकोंडो हो गया, विभिन्न तरह के प्लेटफॉर्म हो गया, ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, कई तरह के लोग हैं। आप भी अपने आप को विकसित करते हुए खुद को विकसित, क्योंकि आप ज्ञान एक ऐसा चीज है ना, ज्ञान जितना आप बांटोगे उतना आपके अंदर और बढ़ेगा। तो इसको छिपा के नहीं, मैं किसी को नहीं बता दूंगा, नहीं ये करूंगा, आपको वो चीज आप बढ़ाते रहोगे, देते रहोगे, तो आपके अंदर ज्ञान का भरपूर एक सीमा आ जाएगी, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है कि आप उसका कोई उदाहरण नहीं। हम लोग कभी भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, पूरे देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के बड़े बड़े डायरेक्टर रहते हैं, बड़े बड़े चेयरमैन रहते हैं, कई सारे शिक्षक मतलब PhD किए हुए, डॉक्टरेट उपाधि पाए हुए काफी सारे लोग रहते हैं। जब वहां बोलने की होती है तो हमें अपने आप पे गौरवान्वित महसूस होती है कि मुझे उस जगह पे बोलने का मौका मिला है, कुछ अपने बात रखने का मौका मिला है। तो इसी तरह अपने आप को खुद को स्थापित कीजिए समाज में, और अपने आप में आप सेवा दीजिए, चाहे वो कुछ भी सेवा हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई भी चीज कर रहे हो, लेकिन आप समाज हमें सब कुछ देता, तो हमें भी देश के लिए देना चाहिए। और शिक्षा पहले हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए और जीवन वतन के लिए, ऐसी सोच ऐसी विचारधारा लेकर अगर हम काम करेंगे तो कभी भी देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी विदेशी कंपनी हो, चाहे कोई भी हमें जो प्रयास कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है शांतनु सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, और आपको फिर बुलाना चाहेंगे अगले सत्र में कुछ शिक्षा पर और विशेष चर्चा करने के लिए। जी जी सर।
तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग को भी फ्रेंड्स धन्यवाद, जल्दी फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जोहार। जोहार झारखंड।